जो हेड ऑफ नेशंस आर्मी और सीनियर मिलिट्री कमांडर के रूप में 4 स्टार जनरल रैंक धारण करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीति की अंतिम जिम्मेदारी संभालता है। आखिर कितनी होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैलरी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका चौहान और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज सैलरी कितनी है। आज इस सीरीज के 32वें एपिसोड में हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आर्मी जनरल की सैलरी और सुविधाओं की। भारतीय थल सेना के 4 स्टार रैंक वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का वेतन 7वें वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनका मूल वेतन 2,50,000 पर मंथ होता है। ये पे स्ट्रक्चर के सबसे हाईएस्ट लेवल यानी पे लेवल 18 के अंतर्गत आता है। मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता, DA और अन्य भत्तों को मिलाकर इनका मंथली वेतन 3 लाख प्लस हो जाता है। जनरल के पद पर सालाना वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट लागू नहीं होती क्योंकि ये एक फिक्स्ड पे स्केल है। वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के थल सेनाध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पद और जिम्मेदारियों के अनुसार शानदार वेतन के साथ कई VIP सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं। सेना प्रमुख को नई दिल्ली में एक भव्य और पूरी तरह सुसज्जित सरकारी बंगला मिलता है जिसे आर्मी हाउस कहा जाता है। उन्हें Z+ श्रेणी की हाई लेवल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है जिसमें विशेष कमांडो और सशस्त्र गार्ड शामिल होते हैं। आधिकारिक कार्यों के लिए एक विशेष स्टाफ कार, झंडे और स्टार के साथ ड्राइवर और सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। जनरल और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मिलिट्री हॉस्पिटलों में मुफ्त और विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलती है। उन्हें कैंटीन स्टोर विभाग से रियायती दरों पर राशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन खरीदने की सुविधा मिलती है। आधिकारिक दौरों के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा के साथ साथ परिवार के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन की सुविधा भी मिलती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA और आर्मी पब्लिक स्कूल और प्रोफेशनल कॉलेजों में विशेष कोटा मिलता है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत लगभग 75 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अंतिम मूल वेतन का 50% आजीवन पेंशन के रूप में मिलता है, लगभग 1,25,000 प्लस DA। रिटायरमेंट के बाद भी ECHS के तहत मुफ्त इलाज जारी रहता है। कई मामलों में रिटायरमेंट के बाद उन्हें प्रतिष्ठित पदों या राजनयिक मिशनों जैसे राजदूत में नियुक्त किया जा सकता है। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य सरकारी पदों पर बैठे लोगों की सैलरी जानने के लिए देखते रहें सैलरी कितनी है।